भाई के लिए भाई मैदान में। भाई के लिए भाई मैदान में नहीं, हम एनडीए उम्मीदवार के लिए मैदान में, और हम पूरे जिले में हर जगह भ्रमण कर रहे हैं और मतदाताओं को आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग इस बार एनडीए की सरकार बनाने में सहयोग करें। जाति पाति सारे बंधन से उठ करके एक मजबूत सरकार बने, विकसित बिहार बने, हम उसके लिए आए। ये लोग भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कल ही तेजस्वी यादव आए थे, बहुत कुछ बोल कर गए हैं, यही बगल में भोजपुर जिला। तेजस्वी यादव के पास कुछ रह गया है, वो तेजस्वी यादव के पास अब तो कुछ रह नहीं गया है। 15 साल जब उनकी सरकार थी, उनके माता पिता चलाते थे, क्या बिहार की स्थितियां हुई थी, कितनी नौकरियां उन्होंने दी थी, और हम लोगों ने कितना नौकरियां दी है। जिन जिन विभागों में वो काम करते थे, जो मंत्रालय उनके पास था, उसका डाटा देंगे। कोई नौकरी उन्होंने दिया है? उनको परिवारवाद से ऊपर उठ के तो सोचना है नहीं। मुख्यमंत्री अपने बने, राज्यसभा उनकी बन जाए, उनके परिवार के लोग राजनीति में रहें, क्या बाकी यादव को हक नहीं मिलना चाहिए? वो किसी को आगे नहीं आने देंगे। वो अपना टिकट बेचते हैं और पैसा कमाने का उनका जरिया है राजनीति। कहते हैं कि 17 महीने में हमने काम कराया है। आप बता दीजिए, 17 महीने में उन्होंने काम कराया, और 15 बरस में उनके माता पिताजी ने कुछ नहीं कराया। 8वां क्लास पास व्यक्ति क्या विकास कराएगा? उनके पिताजी क्या चीज़ की कमी थी, 8वां क्लास से आगे नहीं पढ़ पाए? जिनको खुद ज्ञान नहीं है, दूसरे को ज्ञान बांटने चलते हैं। ये सब उनका दिखावा है। गठबंधन की सरकार कभी बनने वाली नहीं है। जनता ने देख लिया है, जंगल राज में पुनः वापसी कोई नहीं चाहता है। कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, हम युवा हैं, इन लोगों के पास विजन नहीं है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके माता पिता के पास इसका मतलब कि विजन नहीं था। अब उनको ज्ञान आया है, जब 8वां क्लास पास किए तब उनको ज्ञान आया है और विजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार के पास, नरेंद्र कुमार मोदी के पास विजन है, जो विकसित बिहार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देश तीसरा महाशक्ति बनने जा रहा है। ये विजन हम लोगों के पास है। अगर शाहाबाद की हम लोग बात करें तो 2020 में आप भी जानते हैं कि 22 में 2 ही सीटें आप लोग जीत पाए थे, आरा बड़ाहरा। बक्सर जिला पूरा साफ हो गया था, पूरा शाहाबाद लगभग साफ हो गया था। इस बार क्या लगता है? नहीं, हम तो अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में भी हमने 5 सीटें हारी है, जिसमें शाहाबाद की भी सीटें हैं। चारों सीटें हम 5 मान के चलते हैं ना। पटना जिला के भी 1 सीट हम हारे हैं, औरंगाबाद की भी 1 सीट हम हारे हैं। हम इसको स्वीकार करते हैं। कतिपय कारण थे जिस कारण के चलते हम चुनाव हारे हैं, और उस कमियों को हम लोगों ने दूर कर लिया है, और इस बार एक भी सीट उनको हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। हर घर नौकरी देने की बात कह रहे हैं। जिसकी सरकार ही नहीं बनेगी, वो नौकरी कहाँ से देगा? सरकार तो हम लोगों की बननी है, नौकरी हम लोग देंगे। वो फड़फड़ाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सीएम फेस घोषित हो गया, डिप्टी सीएम हो गया। अभी एनडीए का नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहाँ कोई बोला है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? हम तो दूधू उप मुख्यमंत्री बना के दिखाए हैं। हम कुशवाहा समाज से भी उप मुख्यमंत्री बना के दिखाए हैं, और भूमिहार समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम तो वो एक कर रहे हैं, हम तो 2 बनाए हैं। हम बनाए हैं और अभी वो घोषणा कर रहे हैं। उनके जिम्मे मुसलमान के बारे में कोई सोच नहीं है। जिसकी 17% आबादी है, मुसलमान को उप मुख्यमंत्री आज तक से क्यों नहीं बनाया आपने? ठगने का काम करते हैं, डर दिखा के वोट लेना चाहते हैं। वो गया जमाना। इस बार अकलियत के लोग ही आपको दिखा देंगे आपकी जमानत जब्त। सीएम 2025 के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने।